बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सियासी बैठक के साथ मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि तमाशा शुरू हो चुका है और किसी बड़ी शख्सियत पर, ताकतवर शख्सियत पर यह नज़ला गिरने वाला है। यह दावा किया है नुसरत जावेद साहब ने, जिन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उसी ट्वीट के तनाजुर में एक पूरे का पूरा कालम लिखा है। और लगता यही है कि ये बातें खामहा अब हवा में नहीं हो रही, कहीं ना कहीं चिंगारी है जो भड़कने वाली है। दूसरी जानब मेरा सबसे बड़ा आप दोनों से आज सवाल ये है कि जो लाहौर वाक़या रज़ा डार साहब वाला, ये नून लीग की सहाफ़ियों को अचानक से क्या हुआ है कि मैडम सीएम को नाराज़ कर रहे हैं, बार बार ये दावे कर रहे हैं कि रज़ा डार साहब जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनका अली डार साहब से रब्ता करवाया गया और वहाँ से पुलिस मुतहरक हुई और जो भी आगे पुलिस उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। उस हवाले से ताज़ा तरीन जो है वो जावेद चौधरी साहब का एक दावा है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बैरिस्टर गौर साहब पता नहीं कहीं सोए हुए थे जब पाकिस्तान तहरीक साहब ने बाइकाट का फैसला किया, आज वो अचानक से जागे हैं। शायद बारिश, जब चेयरमैन बनाया था तो तब जाग रहे थे, बारिश पड़ी है तो उनको होश आई है, गर्मी में कहीं कुक्कड़ होके सोए हुए थे। वो आज कहते हैं कि जनाब हम इसको रीथिंक करेंगे, अगर हमें जो है ना स्पेस थोड़ी पॉलिटिकल मिल जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो फिर हम आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं। ये वही शख्स है जो जीबी गया, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना मिली लेकिन इंतखाबात की कंपेन करके आए और उसका रिजल्ट क्या था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज जीबी गए, वहाँ पर हलफ हुआ और वहाँ पर जनाब वज़ीर आला साहब आ चुके हैं। वहाँ पर खड़े होकर वो कहते हैं कि इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर किसी पार्टी को जनाब बाइकाट नहीं करना चाहिए। वो पार्टी जिसको इस पाकिस्तान ने 2024 के आम इंतखाबात में पूरे का पूरा मैंडेट दिया, जिस मैंडेट पर यह हुकूमत बैठी हुई है, उस पार्टी ने वहां तो बाइकाट नहीं किया था। उनका रिजल्ट क्या निकला? बिलावल साहब ने ऐसे ही बोला था। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं है, मेरा साथ तबसरा भी है। अच्छा, आपको सस्ता तबसरा निकाल चले मैं तबसरा फिर महंगे वाले तबसरों की जानब सीधा आ जाता हूं। मेरा एक्चुअली पॉइंट था कि एक्सेंट, उसी एक्सेंट में बोला था। नहीं, ये वाला एक्सेंट, क्योंकि एक्सेंट ना बिलावल साहब का एक्सेंट नून लीग अपने जो प्राइवेट सर्कल्स है उसमें भी बड़ा डिस्कस करती है, उसी एक्सेंट में बात कर करके बिलावल साहब मजाक उड़ाते हैं। पहला सवाल आपसे जी जो है 1 लाख रुपए के लिए ये जो उन्होंने आज कॉलम लिखा है, मगर तमाशा शुरू हो चुका है, उनका ये दावा है। तमाशा इस एक खबर को समझे या वो जो मीडिया में अब स्टोरीज आना शुरू हुई थी, ऑडिटर जनरल की स्टोरीज या छपना शुरू हो चुकी थी, उसको देखें या वाकई पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, इन बड़े सहाफ़ियों को नज़र आ रहा है। सुहेल वड़ाई साहब हों या नुसरत जावेद साहब हों, ये दावेदार तो हैं लेकिन ग्राउंड पर उस तरह की चीज़ें मूव एकदम से होना शुरू नहीं हुई। वो कहते हैं कि किसी बड़ी ताकतवर शख्सियत पर इसका नज़ला गिरेगा। ये डार साहब वाला नज़रा गिरेगा या कुछ और, मैडम सीएम के बारे में ऐसा कुछ हो रहा है, या शबाशिर साहब तो कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ते ही नहीं है, नज़ला कहाँ गिरेगा और किस पे? देखिए आपको पता है कि जब ये हाइब्रिड सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा था, जब लेकर आया गया था, तो उस वक्त सर्टन कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे। तब से लेकर अब तक के जो हालात हैं उसमें अब इतना एक डिफरेंस और एक गैप आ चुका है कि इनको जिस पर्पस के लिए लेकर आया गया था इनसे वो काम तो हुआ नहीं, ना इनसे एक इकोनॉमिक रोड मैप है वो इनके पास है, ना इकोनॉमी चल सकी, ना सियासी बयानिया बन सका, ना जो वो मुखालिफ था जो जेल की दीवारें फाड़ चुका है ना वो काउंटर हो सका। 9 मई होने के बावजूद भी वो इतने ताकतवर मुखालिफ है, वो इतना ओपोनेंट जो है वो स्ट्रांग है, वो अपनी जगह पे सिर्फ इस बात पे खड़ा हुआ है कि जी एविडेंस अगर सामने लेकर आ जाओ, वीडियो एविडेंस वगैरह, तो मेरे जितने लोग हैं उनको सजाएं दे देना या मैं माफी मांग लूंगा, आप एविडेंस ही आपने कहीं जो है वो गायब कर दी है। सो इतना कुछ इस दरमियान हो चुका है। ये एक पहला फैक्टर जो एक रियलिटी है। दूसरी रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब को और उनकी हुकूमत को भी ये उसी जोम में है कि जी हम तो बड़े आइडियल हैं, हमारा कोई मुतबादिल नहीं है। ये वही वाली बात है जो पीटीआई इमरान खान साहब भी को भी लगता था कि जी कोई मुतबादिल नहीं है, मेरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और फिर आपने देखा कि ऑप्शन जो है वो रातों रात फिर कैसे क्रिएट हुआ, कैसे सारी नंबर्स जो है वो इकट्ठे हुए, रिजीम चेंज कैसे हुआ। सो ये उसी जोम में ये लोग भी हैं और एस्टैब्लिशमेंट के हम जैसे क्योंकि बड़े आइडियल है और हमें हटाया नहीं जा सकता। सो एक ये वाला फैक्टर भी फिर आपको आप देख रहे हैं। अब जो फैसल वाउडा साहब, जो फाइलों की बात हो रही है और जो प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं, 1 जुलाई से इनका वो मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। वो जवाल जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही, ये जो आपको ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही हैं ये नजर आ रही है। वरना देखिए मसनूई सपोर्ट तो फिर इनके साथ नजर आती ना आपको, नंबर्स में भी वही फोर्ज नंबर्स करने में इनसे ज्यादा अच्छे और कौन हो सकता है।
मौजूदा जो सेटअप है वो तो तजुर्बाकार जो है, वो तजुर्बाकारी जो है उनकी हर शोबे में नजर आती थी। सो नंबर्स की, फिर आप टॉप ऑफिसेस में, अब जब टॉप ऑफिसेस की जब फाइल खोलना, और जो फैसल वाउडा साहब कह रहे थे वो फाइल खुलना स्टार्ट हो गई है, वो एक खानदान की जो बात नजर आ रही है, उसमें एक जो प्रेशर है पूरा, और ये दो की लड़ाई है। आपको याद होगा जब इसहाक डार साहब को जब अपॉइंट किया गया था तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क में भी नहीं थे, ये नोटिफिकेशन हो गया, तो ये नवाज शरीफ साहब का डिसीजन था। और अभी आपकी दूसरी बात ये कि जो सहाफी हैं, जब ये फाइलें अब सामने आ रही है, ये केस इतना, हाँ, वो आगे चल के मैं उस पर बात करूंगा। पहले ये नुसरत जावेद साहब वाकई बड़े कंफर्म लग रहे हैं, आज फिर उन्होंने लिख के बताया है कि ये मेरा समझना तो यही है कि शायद ये रजा डार वाले केस को लेकर चल रहे हैं कि जुमेरात से वो काम शुरू हुआ है। जुमेरात को ये खबर है, जुमेरात को खबर है। नुसरत जावेद साहब जरा वो देखें, पुराने लोग हैं ना, पुराने बाबे हैं, पहले इस तरह की महलाती साजिशें देख चुके हैं जी, तो ये अपने एक्सपीरियंस से बात करेंगे भाई इनका कार्रवाई शुरू हो गई। अब वजह उसकी क्या नजर आती है? वजह उसकी ये नजर आती है कि पंजाब में मुझे इस केस के नुसरत जावेद साहब से थोड़े से ज्यादा हकायक शायद मालूम हो। मैं तजिया मेरा इनके लेवल का नहीं होगा, लेकिन हकायक मुझे थोड़े से ज्यादा मालूम। ये एफआईआर हुई क्यों? मैं नुसरत जावेद साहब की जो है एफआईआर हुई क्यों? एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि उस खातून ने अपने बाप को रखा हुआ था साथ वीडियो कॉल पर, कॉल के ऊपर उसको बताती रही ही वेंट टू हिज एम्बेसी। अब वो हर मुल्क के एम्बेसी पाकिस्तान की तरह के तो नहीं होते ना कि बंदा मर रहा है तो वो कहे तू मर जा, बाद में हम तुझे देख लेंगे, लाश भिजवा दें। एम्बेसी जो है उसने फिर हमारे हलक पे अंगूठा रखा, फिर वहां से सारा काम हुआ। मुझे जब ये खबर पता चली थी, मैं हर बंदे को बार बार कहता हूँ, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिसको ये खबर पता चली थी। मेरा आप ट्वीट का टाइम उठा के देखेंगे, आपकी हंसी निकल जाएगी कि कितने बजे मैंने ट्वीट किया था कि इसके अंदर कौन है, इस एफआईआर के अंदर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जी वो पहले एम रजा लिखा था ना, एम रजा था जी, एम रजा। उसका बेसिकली वो एफआईआर में भी चलाकी है की ना बाद में जी जी जी, कि एम रजा कर दिया गया, वो अहमद रजा, मोहम्मद अहमद रजा डार पूरा नाम है, तो एम रजा डार कर दिया गया। तो उसने मुझे, जिस बंदे ने कॉल की थी, उसने मुझे कहा था ये जो रजा डार है ये इसहाक डार का नवासा है। अच्छा, तो मैंने कहा जी फिर पुलिस ने गिरफ्तार कैसे कर लिया? कहता है वो तो चपेटे पड़ने के बाद बोला। पहले तो बोला नहीं, उस टाइम तक एफआईआर हो चुकी थी, रोला पै गया से। ठीक है, तो वरना ये पूरा अभी भी आप पंजाब हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पंजाब हुकूमत जो कर रही है वो एविडेंस को एफआईआर की स्टेज से खराब करना शुरू किया। और फैसल कामरान जो डीआईजी साहब हैं, जो कल जो इंदर देवता बन के खड़े थे, बेसिकली वो खराब कर रहे हैं। इमरान शफकत साहब इस बारे में बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि वो ही खराब कर रहे हैं सारा एविडेंस। सीसीटीवी किधर गई? आज इस्लामाबाद केस की पाकिस्तान में गायब हो चौधरी साहब, इस्लामाबाद पुलिस, आज वो जो ग्रुप कैप्टन साहब का जो वो कातिल था, दैट्स आउटस्टैंडिंग। उसके तो मैं कह रहा हूँ उसने जो किधर अगर खारिज भी किया ना पुष्ट पे किधर, तो वो भी उन्होंने कैप्चर करके हमें आज जारी किया है। उसने टोपी चेंज की है, उसने शर्ट चेंज की है, वो सारा किया। यहाँ पर ग्रुप कैप्टन ना होता, यहाँ पर कोई अदील राजा होता, इन्होंने बॉदर भी नहीं करना था पुलिस वालों ने। इसी तरीके से वहां पर वो रजा डार था, तो अगला बंदा सारी सीसीटीवी में बैग में डाल के निकल गए। तो जब पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज होती है जिस टाइम पे, कोई ना कोई सबूत पीछे रह जाता है ना। नहीं वो तो सबूत रह जाए, लेकिन पाकिस्तान में जब उमूमन इस तरह की इतनी बड़ी हलचल होती है कि इतना बड़ा केस हो गया, तो फिर कोई चीजें सेटल कर ली जाती है। अच्छा, ठीक है, तो या तो जो डार साहब हैं वो फिर उंगली कटा के आएंगे वापस, ठीक है, या फिर वो जाएंगे। अच्छा, मेरी इतला ये भी है, जो नुसरत जावेद साहब का ये तमाशा जो शुरू हो चुका है कि फैसल वाडा साहब ने जो ट्वीट की है वो एग्जैक्ट लिखा है ट्वीट उनको दिया गया था कि ये कर दे, उन्होंने छिक मारा 500 अफराद वाला ना जो इसमें इस्तीफा मांगा था इसहाक डार साहब से इस्तीफा, तो उसी में है ना 500 लोग जो पाकिस्तान की सियासत को सारा कैप्चर करके चल रहे हैं, एलीट कैप्चर। ओही है। तो इसलिए ये मेरी इतलात है, और बड़ी पक्की इतलात है, इनमें बड़ी इट वर्गी इतलात है कि वाडा साहब को दिया गया था। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है बड़ी जी, आपको पता है आज कोई चैनल रजा डार वाली खबर नहीं चला रहा, वो ऐसे लगता है रजा डार एग्जिस्ट ही नहीं करता, खबर ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन 4 दिन चैनलों ने भी हटके लुड्डी शाबा लुड्डी सही बीच में मैदान में आके किया, क्योंकि एक प्रेशर डालना था। ठीक है, तो वो कहानी भी यहाँ से जोड़ लिया बात। उसके बाद फिर जब मामला सेटल हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे उल्टी उसकी
कामरान फैसल की, वो भी बड़ी ड्रामे आई है। वो नेचुरल रिपोर्टरों ने क्या घटिया हरकत, थर्ड क्लास हरकत की। इन रिपोर्टरों को फारिग होना चाहिए जिन्होंने आप मेरा फोन रहते आप अब ये नहीं पार्टी करते कैसे थे। हो सकते अब हैं? ऐसे अच्छा, करते थे। नहीं, और रिपोर्टर्स मतलब इतने पूरे अरसे में कभी ये इस तरह की आवाज में कभी बात हमने नहीं करते। सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ये- ऐसी देखी हैं जहां पर कोई ओहदेदार आता है, वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देता है और क्वेश्चंस भी नहीं लेता, क्वेश्चंस लिए बगैर चला जाता है। आपने उस बंदे को अभी उस स्टेज तक भी नहीं आने दिया आपको कि लगा सवाल वो बड़ा ग्रिल कर दिया आपने बहुत सी चीजों को उस शोर के अंदर रोक दिया कि वो जो बताने जा रहा है उससे Exactly. सवालात उठे। बोनाफाइडी जर्नलिस्ट होते, कोई क्राइम रिपोर्टर होते जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती, तो ऐसे ऐसे सवाल होते। लग समझ जाते। सबसे पहला सवाल तो ये था कि भाई आपने झूठी प्रेस रिलीज क्यों जारी की। नहीं तो वहां तो ये हो रहा था मुझे नौकरी से निकलवाने हाँ, आए हैं तो आप इसलिए जो है- मुझे ये लगता है कि ये सारे जानबूझ रिपोर्टरों के, को टास्क देके deliberately, भेजे कि प्रेस ज्यादा यार रोला ना पड़े, तो ये उल्टानी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उल्टाई गई है जानबूझ के। तो क्योंकि ये सारी चीजें जितना अंदर कुछ जाती हैं। कामरान साहब बोल चुके थे हाँ, उसी में ही उतना इतना वो कोरोबरेट तो ही नहीं कर 1-5 रहा पे था इंटरनेशनल कॉल भी वो तो करवा रहे थे। और नहीं जो इस केस के हकायक जो सामने आए और यासिर शामी को तो कमाल के जो missing dots जिसके थे। मिसिंग डॉट्स थे, जो सारी चीजें सामने फैक्ट्स रखे गए, वो कोरोबरेट ही नहीं कर रहे थे इनके पुलिस वालों के बयानात से। अभी पूरा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस वालों ने बाजियाब कराया। भाई पुलिस वाले तो खुद ढूंढ रहे थे या डिलिबरेटली जो है वो नहीं करना चाह रहे थे कि जी ये एकदम से मंजर आम पर आए। सो बहरहाल, लेकिन आपने जहां पर कहा कि जो बॉस कौन है, जो नाम लिए जा रहे हैं, और जो सर्टन हमें अब एक सेक्शन नजर आ रहा है सहाफियों का कि ये कैसे आके अचानक शरीफ से कौन मैडम बन- सीएम को नाराज करना शुरू अच्छा, कर दिया। इनमें कुछ अब कैटेगरीज हैं, जरा लोगों को समझाते हैं कि जी। वो कैटेगरीज ऐसी हैं कि कुछ हैं दोनों साइड्स पे खेलते हैं, जी, जी। इनको भी खुश करना है उनको भी खुश करना है। कुछ इधर शाह से ज्यादा शाह के वफादार है दूसरे साइड पे, लेकिन कुछ ताकत जो ज्यादा है इधर ही है। ताकत ज्यादा इधर ही है, आपको नजर आएगा उसमें। कुछ जो है वो रावी टाइप कैरेक्टर्स जो है वो तस्वीर ले आएंगे और फिर उस पे बिल्कुल वो करेंगे, जोर देंगे इस बात पे कि नहीं जी ये विक्टिम नहीं थी, वे खवातीन विक्टिम नहीं थी, लेकिन मेरे जरा कह रहे हैं कि ये अगवा जो है इनको किया गया। अगवा की बात सच है, अगवा तो दोस्ती अगवा में की होता है बात ना। अगवा crime की- थोड़ी है। अच्छा, वो मैं तो इतना डंगर जेना वगैरह रहे, इनका रेप नहीं हुआ जी मेरी इतलात के मुताबिक। तो वन मेडिकल चेक मेडिकल चेकअप डीएनए से साबित होकर डीएनए से मैच भी कर गया आज। हाँ। तो ठीक है, वो मतलब फिटे मुंह है जी। मतलब ये इनकी जाहिर हो जाए। journalism का तो सहाफत तो खैर क्या कहें, ये सहाफत तो नहीं ये है। रिपोर्टें लेकिन- पहले इन खवातीन की लेकिन- फोटो इसलिए शेयर की गई थी ताकि दुनिया को कहा जाए कि ये मोटिया कोरियां हैं, इनका रेप किसने किया होगा। अच्छा। इसका पहला पर्पस ये था, मैं आपको अच्छा। बता देता हूँ। अच्छा, नहीं, और एक और चीज मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहिए, जो आपने नाम लिया कि बॉस कौन है, वो जो इमरान नाम आपने लिया है। इमरान शफकत साहब। इमरान शफकत साहब ने बताया जी, खबर पड़ी। बहुत- इमरान शफकत साहब भी उनको वार्निंग भी आके मुनीफ फारूक ने दी है, लेकिन वो फिर नहीं भी नहीं डटे नहीं हुए नहीं हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे भी मैं एक बता रही हूँ ये आपको। बड़ा ना अब आप दिलचस्प पहलू है। समझने की कोशिश करें ना, ब्रॉडर कैनवस पे देखें। अब आप कहते हैं कि जी ये वो है जो कि बड़ी तारीफ करते थकते नहीं थे, ये में खानदान जॉब की, थे, हाँ। ये पीटीवी में जॉब अब और नहीं, सारा चीजें। अब हम नहीं उसके साथ हैं शायद। नहीं, जिधर भी हो, लेकिन फारिग हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं। अब आप जहां पर आप कह रहे हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस डिलिबरेटली अगर रिपोर्टर्स से करवाया जा सकता है, नहीं, मेरा शक है। सो ये चीज देखिए ना, मुबैना तौर पे ना, अगर ये चीज भी इनको फीड करके कि भाई ऐसा तासुर क्रिएट करो कि ये फैमिली जीरो टॉलरेंस और ये तमाम चीजें जो है वो हो रही थी। मरियम नवाज इन एक्शन, मरियम नवाज ने अपनी फैमिली को नहीं बख्शा। ये इतना हाई प्रोफाइल केस था, मरियम नवाज ने बिल्कुल 2 घंटे में, 2 घंटे क्या मतलब 29 जून से लेकर वो बंदियां जो है वो बाजियाब, वो मुतासरा फैमिली की कॉल से जो है उस दिन बाजियाब हो रही है। अगर ये बेसिक इन्वॉल्वमेंट ना होती तो ये इतना भाई, ये लोग की मुझे कोशिश है जिस कि टाइम पे- पूरा चीजें जो है मुझे ना जिस मवाद टाइम है पे- सब मैं आपको बताऊं, एक मिक्सअप कर दें लोगों के जिस दिन लिए। ये केस ब्लो अप हो गया, उसके बाद तो पहले तो शरीफ खानदान सुन था, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक साहब के वीलॉग के जरिए अली डार साहब का मौकफ चलाया गया, पहला सोशल मीडिया पे। उन्होंने वीलॉग के पहले 10 मिनट देखे तो वो अली डार का मौकफ है, उन्होंने अली डार का भरपूर मौकफ दिया। उसके बाद कहानी आगे चलना शुरू हुई, फिर बताया गया, फिर बयानिया यह है कि मरियम नवाज शरीफ मैरिड की, ऐसी जैसे ही 15 पे कॉल आई, 15 वालों ने आईजी को बताया, सिर्फ स्पेन से कॉल आ गया। आईजी ने कहा मैडम स्पेन से 15 कॉल आ गई है। मैडम ने कहा पकड़ लो इनको, 2 घंटे के अंदर अंदर सालों को जाने नहीं देना। अच्छा जी, अब मैनू ए दसो तुसी कि वो तो सारी कहानी वहां से ही फैसल कमरान साहब की झूठी हो गई जब यासिर शामी पूरी सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आया, फिल्टर हाउस से लेकर हर जगह की। तो पुलिस ने उसमें किया कि उन बेचारियों ने बाहर निकल के कॉल की कि हमें बचाओ, मैं एयरपोर्ट छोड़ के आऊं।
और पुलिस की तो हालत ये थी कि वो जो मुतासरा जिसकी गाड़ी हिट की थी जिस फैमिली की, उसने आज FIR उनकी आज FIR दर्ज हुई है। उसकी आज FIR दर्ज उनकी हुई है। कॉल पे 45 मिनट बाद पुलिस आई है। ये 15 है। क्या ये 15? जी, तो वो नहीं, ये मतलब मुझे वो एक बंदा जो असल कहानी आपको पता है बनाई क्या गई थी, वो कहानी क्या थी जी, वो कहानी ये थी कि रजा डार खुद विक्टिम था, रजा डार भी फ्रॉड का शिकार था। अच्छा, लेन देन का मामला जब बनाया। पुलिस पहुंची वहां पर तो वहां पर जो लड़कियां थी उनको रस्सी से बांधा गया था और कुकड़ बना हुआ रजा डार भी साथ पड़ा हुआ था। हाँ, हुआ था। ये कहानी बेची गई थी। अगर ये आउट ना होती तो दिस वाज द स्टोरी। और ये स्टोरी एक साहब यहाँ पर बैठ के सुना भी रहे हैं, बावजूद इसके कि फिल्टर हाउस की तस्वीरें आ चुकी हैं, बावजूद इसके कि वो फुटेज सारी आ चुकी, वो आपको बता रहे हैं कि रजा डार विक्टिम था। अगर मेरा ख्याल से कल अगर रिपोर्टर्स जो है ये इस किस्म की हरकतें ना करते तो शायद DIG फैसल कामरान साहब खुद ही ये इस तरह की केस जो है वो सामने मतलब नहीं करते। फैसल कामरान साहब, फैसल कामरान साहब ने, आपने फैसल कामरान साहब की एक बात सुनी, खवातीन मेंटल टॉर्चर का शिकार हुई, उनके साथ कांच तक का जिक्र कर दिया जो उन्होंने 164 के बयान में खातून का जो पूरा था, और उसके बाद एंड में खवातीन ने झंडा यार वो मेरी समझ से बाहर। ये मतलब इस तरह की हरकतें करना साढ़े क्यों? जहाँ जिस मुल्क में आपके साथ रेप जैसा क्राइम हो जाए, नहीं हमसे मान रहे हो बेशक- आपके मेंटल ट्रॉमा से गुजरे, फिर वो कह रही है कि हम बड़े मुतमईन हैं। आप जज साहब को नींद आई हुई थी, जज साहब ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा पान के अंदर चला गया। मेरी जज साहब को नहीं पता और था उधर भी PTI के बेचारा कितने दरवाजे इस तरह अब आप टूटे। देखिए, मुझे एक और चीज, मैं जरा हमदर्दी करना चाहती हूँ। हमदर्दी मेरी SHO साहब से है, फरियाद साहब से। जिसको सस्पेंड किए, जिसको डिफेंस सी के फरियाद साहब और 2 पुलिस है। फरियाद साहब जो भी हैं और उनके साथ ये बिल्कुल वही हाल है जो मेज के नीचे और कुर्सी के पीछे वालों को। आप गरीब इनके ऊपर सारा चीज डाल देते हैं क्या? असल जहां से सारे ये शॉर्ट्स कॉल किए जा रहे हैं, जो इकदामात इनसे करवा रहे हैं, आपने इन बेचारों को तो आगे किया हुआ है, इनके माल का ऊपर तक बॉसेस तक जाओ ना, बॉसेस तक जाके मुकदमात बनाओ। ये SHO बेचारे हैं, बॉसेस का अशर नहीं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बॉस तो सिर्फ एक ही है। मैंने कल अपने एक व्लॉग में बात की थी, बॉस सिर्फ एक ही। और अब आपको ये इनको पता होना चाहिए कि इन सियासी जमातों को कि जब ये हाइब्रिड बड़ा सेलिब्रेट करते हुए आते हैं ना, जब किसी और के कांधे पे, बैसाखियों पे, तो दे शुड नेवर फॉरगेट दिस फैक्ट, ये किसी वक्त भी हट जो सकती है। एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पावर्स दैट बी। इसके बाद बात कर लेते हैं PTI की। PTI के इस वक्त कायम काम चेयरमैन, जो अपने आप को असली चेयरमैन समझते हैं, जनाब गौर साहब। एक तो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही, वो बार बार हुकूमत को पैनिक बटन में प्रेस करके कहते हैं कि मुज़ाकरात की दावत दी थी, बट वो दावत किधर गई? जैसे उनको किसी खाने पे बुलाना था। नहीं, उनको सवाल अच्छा, किया हुकूमत जाता को है। रेलेवेंट बनाने के लिए गौर साहब जो है गौर मुसलसल साहब ट्राई पूरी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी लैक्सरक अच्छी चल पड़े। लेकिन दूसरी जानब आज उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकाट का कहा है कि हम ये वापस ले सकते हैं अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। 4 सालों में आपको जितने अभी लेवल अभी 4 साल दूर की आदत, गिलगित बल्तिस्तान का भी इन्होंने भूल क्यों नहीं आपको होश आ रही कि ये सिस्टम आपको गुंजाइश उस वक्त तक पैदा करके नहीं दे सकता जब तक इमरान खान को वो शिकस्त नहीं देता, या इमरान खान की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बैरिस्टर गौर साहब किस दुनिया में रहते हैं? क्या पाकिस्तान में या आम हालात में नहीं देखते कि क्या हो रहा है? यार मेरा एक सवाल है इससे, मेरा एक सवाल जी। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उनको किस चीज़ से उम्मीद है? ये फैसला आपको क्या लगता है कि बाइकआउट का ठीक था या गलत था? दोनों एक एक जुमले में बता दें। मेरे ख्याल में तो गलत था, क्योंकि आम इंतखाबात का फैसला जो था ना, अगर इमरान खान ने नहीं ना किया कि इस सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से लड़ना है, एक्सपोज उनको नहीं पता था उस वक्त भी इलेक्शंस में कि You उनके पास also बल्ला think नहीं the है। same? नहीं, मेरी वैसे राय ये है कि मैदान मत छोड़े, कभी भी मैदान नहीं, में लड़ाई रह मैदान के में इनको होती है। एक्सपोज करें, बिल्कुल इनको अच्छा, हर मेरा तरह की- ख्याल आप लोगों से फर्क है, क्योंकि इमरान खान आप साहब ने, हमसे हैं भी डिफरेंट। हाँ जी, मैं सबसे अलग आप कहते हैं कटिंग से देख आप लें। कहते हैं कि वो लेजिटिमेसी नहीं देना चाहिए इस लेजिटिमेसी system नहीं, इमरान खान ने नहीं बाइकआउट किया खुद कब? सारे इलेक्शंस का, को। कब? जब इसके ये नाअहलियां करवाई गई जबरदस्ती। तो वो उस केस के तनाजुर में देखे ना, यहाँ आम इंतखाबात एक स्टेट के हो रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोगों के ख्याल में ये लड़ना चाहिए था। बिल्कुल लड़ना चाहिए और था, फिर चोरी ताकि करवा आपका लें। केस और मजबूत हो ना कि सिस्टम आपके साथ कर नहीं, क्या रहा है। पूरा आपको आपके मौका ख्याल मिले ना, में आपको हर कश्मीरी, जगह। एक सेकंड, कश्मीरी पब्लिक सारी की सारी खिलाफ है इस इलेक्शन के, तो ये डिमांड अगर ये क्लियर रखते हैं कि भाईजान कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती करते हुए हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे, और अपील करते हैं कि कोई वोट ही ना डालें यहाँ पर, फर्क अगर पड़ता? एंड टाइम पे ये हुकूमत ही मुलतवी कर देती है तो आपके स्टांस का क्या होगा? तो अच्छी बात है ना, ओके, कि हमारा स्टांस था कि कश्मीरी अवाम जब तक रास्ते नहीं आप करें तो वो स्टांस ज्यादा मजबूत हो फिर जाएगा। उनके साथ जाके बैठे ना, झंडे पकड़ के बैठे उनके साथ, जितना बैठ सकते पूरी की हैं, पूरी उतना बैठ पीटीआई गए। जाए वहां पर। नहीं, कैसे जाहिर जाए? जाए। जाने नहीं दे कोटा रहे। से आगे जाने नहीं कोटा दे से आगे रहे। जाने दे, जा रहे थे कश्मीर में इलेक्शन नहीं में। है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिनको इन्होंने टिकट देने हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्टें नहीं आई थी जिनके ऊपर इनकी लड़ाइयां हुई हैं कि भाई इसको टिकट दे रहे हैं, इसको नहीं, जिसने कंप्लेन करनी है वो अपना ऑब्जेक्शन मेरे पास लेके आए,
बैरिस्टर गौहर साहब का ट्वीट देखिए मुझे तो इसमें पूरे ज्यादा एंजॉय मैं इस चीज को कर रही थी कि जब इन्होंने बॉयकॉट का और इनको अपना अगर फैसला कर लिया है ना तो एक फैसले पे आप खड़े हो जाएं। अदील साहब एक सवाल का जवाब नहीं एक ये भी बोलने नहीं दे रही आज। नहीं अगर आपने अगर आपने बॉयकॉट का फैसला किया है तो आप खड़े रहे, आप बजाय इसके क्या हो जी हम रिकंसिडर कर सकते हैं, हर हरफ आखिर नहीं होता सियासत यार मेरे तो ख्याल है माहौल गौहर साहब का अच्छा बयान है, दाना दे फेंक रहे क्या है ना इससे क्या होगा, आप इससे क्या होगा जो तारिक असल चौधरी साहब ना भाई ना आपने गुज़िश्ता हफ्ते से चीखें नहीं सुनी जब इन्होंने बॉयकॉट का ऐलान तो किया? फिर अब जब चीखें आ रही हैं, इनको पता नहीं किन अनासिर के साथ जोड़ा जा रहा था, इनको ये कहा जाता फेस सेविंग तो सही फैसला था ना, खड़े रहते फिर। मुझे एक सवाल का जवाब देना, ये क्या कहते हैं एहतजाज पर? कौन एहतजाज? इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, हाँ जी, कोई फैसला हम नहीं कर पा रहे, कोई भी बड़ा फैसला हो जैसे भागना हो, मशाल यूसुफजई ने ट्वीट किया जी भागना हो तो ये कहते हैं कि इमरान खान से राब्ता नहीं है इसलिए चलें बैठ के ये चीज़ इसको छोड़ देते हैं। 8 माह से इमरान खान का राब्ता मुनक़ता है। अलीमा खान साहबा का बयान याद होगा आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान से 1 महीने का राब्ता मुनक़ता होता है तो आपने सुबह बंद कर देना। हाँ जी, क्या किया इन्होंने? अब इतना बड़ा फैसला आप कर रहे हैं तो आपको इमरान खान का कंसेंट नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए जी? क्योंकि अगर इमरान खान होता है इमरान खान यही कहेगा, इमरान खान फैसला करे तो फिर वो लॉजिक मुलाकात तो हो नहीं रही ना, इमरान खान की मुलाकात हो नहीं रही, तो इसलिए इन्होंने खुद ही फैसला करना है। फिर आप रिवर्स क्यों लगा रहे हैं? रिवर्स मेरा नहीं ख्याल रिवर्स लगा रहे, मेरा ख्याल बड़ा अच्छा हम रीथिंक करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये दाना फेंक रहे हैं, जैसे अमरीश पुरी ने दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे मैं दाना फेंका था, आओ आ गया था, कितना बड़ा विलन था वो आ गया था। सुनो जरा, अमरीश पुरी कितना बड़ा विलन था, मासूम कबूतर उसने चुगल में फंसा लिया, रात को तितर मिटेरे करके खा गया। बट ये विलन है गौहर साहब भी ऐसे ही दाना फेंक रहे, आओ बात करो। आपको लगता है इतने सियाने हैं? हाँ बहुत सारे हैं, अपने कामों के लिए बहुत तेज, वैसे ही सादे बनते क्यूट बन के फिर रहते हैं, मैं बड़ा क्यूट हूँ। इतने क्यूट है कि पेशावर में मोहसिन नकवी से सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा देते हैं। इतने सियाने हैं कि 19 मई को धरना खत्म कराने के लिए मोहसिन नकवी का पैगाम खुद ज़ाती हैसियत में लेके अलीमा खान और सुहेल अफरीदी के पास चले जाते हैं। यार घबरा जाते, क्या हो गया, घबरा जाते, आप भी घबरा जाते हैं। एक चीज ज़हन में रखे आप लोग दोनों कि जो लड़ाई तरीके इंसाफ लड़ी हुई इतनी आसान नहीं है, नो डाउट। साथ दूसरी चीज अब ये ज़हन में रखे कि तरीके इंसाफ की जगह कोई और पार्टी होती वो खत्म हो चुकी है। तीसरी चीज साहब आप ये ज़हन में रखें कि इसमें इमरान खान साहब की बड़ी गलती है, ये जो जेल में बैठे हुए हैं उन्होंने बुजदार चुन चुन के लगाए हुए हैं गलत जगहों पे। आप जब तक उमर अयूब साहब बैठे हुए थे सेक्रेटरी जनरल की सीट पे, वो सियासत अच्छी चला रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? आपने उनको पहले हटवाया, आपको पता है ये इन लोगों ने हटवाया, जी हटवाया था, इमरान खान ने वापस रखा, इमरान खान ने वापस रखा, फिर उससे इस्तीफा दिलवाया, अलीमा खान साहब पंगे कर रही थी बीच में, फिर उसके बाद ये दोनों पाइन जो हैं, ये दोनों पाइन गए कि इमरान खान साहब के पास कि हमें जुडिशल कमीशन में आप भर्ती कराएं सर, ये उमर अयूब और शिबली को हटाए, हम जाएंगे वहां पर। जी जी, तो अब करें फिर ये बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफर साहब और सलमान राजा साहब, मसला इनका पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स इनको आती नहीं है। हाँ और जो इनका काम है लॉयर्स, वो इमरान खान के मुकदमा वो इनसे होता नहीं है, और इनसे होता नहीं है, तो फिर किस काम के? फिर इसके फैसले को मैं कैसे देखूं? फैसला पूरी पार्टी का इसका अकेले का नहीं है, ना कानून दान है, फैसला इसका अकेले का नहीं, फैसला तो पूरी पार्टी का है। ये कलेक्टिव विजडम का नतीजा है, बहुत ही फर्क है। उन्होंने कहा था, आज वो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद मेरे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो खूबसूरती हमारी जमात की कि हमारे एक डिवाइडेड ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन, अच्छा ये वैसे किस्मत है इनकी खुशकिस्मती है, वो इमरान खान ने पार्टी बिल्ड ऐसी की हुई है, इमरान खान की वजह से अभी तक इनकी इज्जत करते हैं। अगर इमरान खान इनमें से सबसे सर से हाथ उठा लें तो इनके साथ जो हशर हो, आपकी सोच है। क्या था राजा रियाज ने जब वो लोटा बना था, मैं बाहर निकलूंगा तो लोग क्या करेंगे, हमारी शादियों पे नहीं आएंगे, याद होगा आपको बयान? तो लोगों ने क्या किया उनके साथ? लोग बड़े सियाने हैं, इमरान खान के ये मशकूर हों कि अभी तक उसने इनका साथ दिया है। आप तो पहचानते ही नहीं। हाँ, पहचानते लोग तो ऐसे नजरें फेरेंगे, नहीं बिल्कुल ऐसी, शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को जो सर पर बिठाते थे आज देखना पसंद नहीं करते। ऐसी बात है, ऐसी बात है। आज वो मैं नाज़रीन के लिए बल्कि हवाला देना चाहूंगी, वो इख्तियार वली खान साहब प्रोग्राम में थे, तो इख्तियार साहब ने कहा कि ये स्पीकर साहब के कमरे में आए ऑपोजिशन, और हम इनको वेन्यू भी देंगे और मेन्यू भी देंगे, लोगों से वोट लें और उसके बाद असेंबली में खुद तो पहले आए ना। उन्होंने कहा यही शहबाज शरीफ अभी भी रहेंगे,
अगली बारी भी यार, हमारी it's a होगी, joke उसकी यार। अगली बारी भी हमारी होगी। तो मैं पूछने उनसे चाह रही थी कि वोट से ही की बात कर रहे हैं आप? सही, ये इशारे कर रहे हैं कि मैं यही खत्म कर दूं, बिलावल भुट्टो रह गए फिर। नहीं आप कर ले। बिलावल भुट्टो जरदारी को इतना सिस्टम पर ईमान उसका पक्का है। कल उसने एक तो ट्वीट किया था वाओ, 5 जुलाई के हवाले से, जस्ट कि लुकिंग हाँ, लाइक अ वाओ। आइन की बालादस्ती जनाब, जो वोट है उसकी इज्जत। मैं तो कल का हैरान था, आज वो कह रहे बड़ा उनको हैरानी हुई कि बाइकाट नहीं करना, वो तोते संभाल ले भाई अपने। बड़ा उनको हैरानगी हुई कि सियासी जमातें एक बॉयकॉट जगह कर रही हुकूमत मिल हैं। गई है जिसके बारे में मुनीफ फारूक से वो आंख बंद करके बिल्कुल उन कबूतरों की बात तो तरह सुन ले। जीबी के इलेक्शंस में वक्त है। ये मुनीफ बोलने नहीं दे रही फारूक किसी ने को। ऑन रिकॉर्ड ये कहा है टीवी पर बैठकर कि बहुत जल्द ये जो हुकूमत बनी है जीबी में, हाँ। वहां पर इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आएगी, नून लीग और आईपीपी की वहां हुकूमत बनेगी। जिस बंदे की हुकूमत का खुद उसे नहीं पता कितने दिन किया, वो कह रहा है कि इन पार्टियों को बाइकाट नहीं करना चाहिए। भाई उन यार, पार्टियों से आप इसमें- बल्ला ना छीने, उन पार्टियों का मैंडेट चोरी ना करें, उस पार्टी को तोड़ने के लिए एक सफे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाएं, आईपीपी ना बनवाएं, तो आपको इस सिस्टम पर थोड़ा तो इतबार हो। ये कॉन्फिडेंस कहां से बिलावल भुट्टो कर रहे? इस सिस्टम के गारंटर्स हैं बिलावल भुट्टो की पार्टी। नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बिलावल भुट्टो जामिन जरदारी है सिस्टम के। वो बिलावल जामिन नहीं भुट्टो है, वो जो जामिन है उन्होंने इनको जामिन रखा हुआ है। ना तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि इनको पूरे हाइब्रिड सेटअप में जो काजी ने बिठाया है, तो ये अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट भी नहीं हो सकती। ये तरह के बयानात जो है वो सिर्फ अपने वोटर को माइल करने की कोशिश है, अपनी सियासत के चक्कर में कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। और वोटर इतना स्मार्ट है, वोटर इनसे नहीं पूछेगा कि जी गिलगित बल्तिस्तान में आप हुकूमत में बैठे हुए, नून लीग ऑपोजिशन में बैठी है, ऑपोजिशन में बैठने के बावजूद आपको सपोर्ट से अपनी सपोर्ट फराहम करके आपकी हुकूमत बनवाती है। फिर सेंटर में आप दोनों इत्तेहादी बैठे हुए हैं, पूरी हर जगह पे आप दोनों, शहबाज शरीफ साहब, अभी बिलावल साहब, शहबाज शरीफ रजाई के साहब जहाज साथ में नजर आए। तेहरान कौन गया था? बिलावल भुट्टो किस हैसियत से साहब, गया बिलावल था? साहब पीछे सफों में क्या किसके पीछे पाकिस्तान खड़े की हुए हैं? सारी पार्टियों के हेड गए थे? और नहीं ना। बिलावल साहब पीछे किसके पीछे खड़े हुए हैं? तो बिलावल साहब जो है वो उनको वो अच्छी तरह बाहर से पता राक्षी आते हैं तो उनको वेलकम करने चले जाते हैं, वो सारे मजे ले रहे हैं, लेकिन मानना ये नहीं है कि वो हुकूमत में। फिलहाल इस वीडियो से मुझे अलीना शिगरी साहबा और अदील राजा साहब को इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।